बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली इन्फोज। आज की इस वीडियो में हम एसएसटी पोस्ट की भर्ती के हवाले से तफसीलात शेयर करेंगे। इसके साथ एसएसटी पोस्ट के लिए सलेबस के हवाले से भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एसएसटी की भर्ती जोन वाइज होगी या डिस्ट्रिक्ट बेस पे होगी। एसएसटी पोस्ट के हवाले से आपको बताते चले कि महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एसएसटी पोस्ट की ईटा के ज़रिए भर्ती के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन को एनओसी भेजी थी, वो एनओसी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अप्रूव नहीं की और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद इन एसएसटी पोस्ट की भर्ती का फ़ैसला कर लिया है। यानी अब एसएसटी की भर्ती खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन करेगी। इसलिए महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सुबह भर में एसएसटी की वैकेंट पोस्ट की रिक्विजिशन खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिए हैं, जो आप इसी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिसमें एसएसटी जनरल मेल के टोटल 575 वैकेंट पोस्ट है। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए 184 पोस्ट हैं, जबकि एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए 186 पोस्ट इन रिक्विजिशन में शामिल किए हैं। ये सिर्फ मेल एसएसटी पोस्ट की रिक्विजिशन है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और ये एसएसटी मेल के कुल 945 पोस्ट बनते हैं और इन 945 पोस्ट में माइनॉरिटी, डिसेबल और ट्रांसजेंडर कोटा भी शामिल हैं। इसके साथ फीमेल के लिए तकरीबन 550 पोस्ट की रिक्विजिशन भी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती के लिए भेजी गई है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी भर्ती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और अगले 2-3 वीक्स में खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन इन एसएसटी पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। अब इन एसएसटी पोस्ट के टेस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा, जैसे कि आपके इल्म में है कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम टेस्ट की सिलेबस उन पोस्ट की क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर होती है। यानी एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन होती है उसी की बेस पर वो पेपर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एसएसटी मैथ फिजिक्स पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स मैथ और फिजिक्स से लाजिमी बैचलर में ये पढ़े हो। तो इन एसएसटी पोस्ट के लिए भी सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के 45 एमसीक्यूज टेस्ट में आएंगे, यानी दीगर सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज इन टेस्ट में शामिल नहीं होंगे। इसी तरह एसएसटी जनरल के लिए सिर्फ इंग्लिश और दीगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से 45 एमसीक्यूज टेस्ट में आएंगे। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए भी सिर्फ बायो और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 45 एमसीक्यूज एसएसटी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में आएंगे। इसके साथ ये भी मुमकिन है कि एसएसटी टेस्ट में सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दें और बाकी सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी और इस्लामियात वगैरह को थोड़ा कम वेटेज दें। फॉर एग्जांपल एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए 15 एमसीक्यूज़ मैथ से, जबकि 15 एमसीक्यूज़ फिजिक्स से। इसी तरह 5 एमसीक्यूज़ पाक स्टडी से या जनरल नॉलेज से। इस तरह 5 एमसीक्यूज़ इंग्लिश से और 5 एमसीक्यूज़ इस्लामियात वगैरह से भी एसएसटी टेस्ट में आ सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन इसके लिए कौन सा सिलेबस जारी करते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि सिर्फ सब्जेक्ट बेस के एमसीक्यूज़ ही टेस्ट में आ सकते हैं। अब इस पे भी बात करते हैं कि एसएसटी पोस्ट की भर्ती डिस्ट्रिक्ट बेस पे होगी या जोन वाइज बेस पे होगी। तो इस पे आपको बताएं कि ये पोस्ट भी जोन वाइज ही फिल होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी में डिस्ट्रिक्ट बेस पर रिक्रूटमेंट नहीं है, बल्कि जोन वाइज ही इन एसएसटी पोस्ट की भर्ती होगी। अब बाकी ये सब चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट के बाद ही वाज़ेह होंगी कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन इन तमाम एसएसटी पोस्ट की भर्ती किस तरह से करती है। हम आपको इस हवाले से अपडेट्स देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।